नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए भलसवा डेयरी इलाकों से कि प्रशासन ने यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई की तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड कर दी गई है, तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग की जा रही है जगह जगह। और रात से ही ये सुबगाहट थी और सुबह सुबह होते ही पूरे जो भलसवा का जो डेयरी का जो इलाका है वहाँ पर दहशत का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर उन्हें कोर्ट से 16 तारीख मिल गई थी तो फिर ये डेमोलिशन की कार्रवाई क्यों हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जो 8 अगस्त के आसपास ये नोटिस थमा दिए गए थे एमसीडी ने। तमाम जो भलसवा डेयरी के इलाके के लोग हैं उनको कहा गया था कि वो अपना अपने जो रिहायशी घर हैं वो खाली कर दें और जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको हटा लें खुद। और अगर वो नहीं हटते हैं, अगर उनके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी तो फिर उस डेमोलिशन का खर्चा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। लिहाजा तो अच्छा यही होगा कि आप उसको हटा दें। तो इस बात को लेकर के भलसवा में काफ़ी लोगों ने आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली दर्पण टीवी ने भी लगातार उसको भलसवा डेयरी के लोगों की आवाज़ को उठाया। तो उसके बाद जो कई नेता थे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, वो भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि डेमोलिशन नहीं होने देगी पार्टी और कोर्ट से वो गुहार करेगी, एमसीडी के अधिकारियों से सरकार के स्तर पर वो बातचीत करेगी। स्थानीय विधायक भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि कोई ना कोई रास्ता हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन केवल ये जवानी जमा खर्च साबित हुए, ऐसा लोगों का आरोप है कि कहीं कोई गंभीर प्रयास सरकार के स्तर पे नहीं हुए। किसी ने भी एमसीडी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। हाई कोर्ट में शायद उनका ठीक से पक्ष उनका रखा नहीं गया। हालांकि हाई कोर्ट में जो वकील गए थे उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की थी कि कोर्ट ने उनकी बात को सुना है, उनके पक्ष को भी सुना है और 16 तारीख का समय उनको दिया गया था। लेकिन आज फिर जब ये खबर मिली कि डेमोलिशन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स तैनात वहाँ पे कर दी गई है। तो ऐसे इस माहौल में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों उनके साथ इस तरह हो रहा है और उनके पक्ष को ठीक से सुना क्यों नहीं जा रहा है। तो ये कहने वालों की भी कमी नहीं है कि जो भलसवा डेयरी के केस को जो डील कर रहे थे वकील, शायद उन्होंने टेक्निकली ठीक से उसको डील को किया नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर 16 तारीख अगर डेट मिल गई थी तो फिर ये डेमोलिशन की कार्रवाई की तैयारियां क्यों हो रही हैं, ये सवाल पूछा जा रहा था। क्या इससे पहले के जो ऑर्डर थे उन आदेशों के खिलाफ या फिर उनको स्टे लेने के लिए कोई कोशिश हुई क्या? जो 16 तारीख दी गई थी जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो क्या इस बात की भी कोशिश हुई कि जो कोर्ट ने जो डेमोलिशन के आदेश दिए हैं, उसको खाली कराने के जो आदेश दिए हैं, उन पर फिलहाल स्टे लग जाए? क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद प्रशासन की हिम्मत नहीं होती ऐसी इस तरह से आने की। लेकिन अगर अब प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, कोर्ट ने बेशक तारीख दी हो, लेकिन अभी जो पुराने आदेश हैं उन आदेशों के खिलाफ प्रशासन के पास कोई आदेश नहीं आए हैं, कोई ऑर्डर नहीं आए हैं कि जो डेमोलिशन है उसको स्टे कर दिया जाए। तो जिन लोगों के फ़ोन हमारे पास आ रहे थे तो हमने उन्हें भी कहा कि आप कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स आप बना करके भेजिए। तो हमें बताया गया कि वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाने दी जा रही है, कोई भी फोटोग्राफी वहाँ पर नहीं कर दी जा रही और वो प्रशासन नहीं कर रहा है, वो वहाँ के लोग हैं वही नहीं करने दे रहे हैं। खबर तो यहाँ तक कि 3-4 लोगों के फ़ोन भी वहाँ तोड़ दिए गए हैं। तो ऐसे में जो मीडिया जो उनकी आवाज़ पहुँचा सकता था, जो सवाल उठा सकता था, वो भी नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने उनको ये भड़का दिया कि आप मीडिया से बात ना करें, अभी हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो सुबह से ही जो वकील हैं उनके भलसवा डेयरी वाला इलाकों के लोगों के, वो वहाँ पर कोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि 10:30-11 बजे से पहले कोई सुनवाई शुरू हो नहीं सकती है और इधर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है डेमोलिशन करने की, तो बहुत ही दहशत का, अफरा तफरी का माहौल है। और जो सवाल उठा रहे हैं जिनको लेकर के पब्लिक डोमेन में किए जाने चाहिए थे,
जो मीडिया कर सकती थी। 1976 में जब ये डेयरियाँ बसाई गई थी तो वो दिल्ली की आबादी से बहुत ज़्यादा दूर थी, उनको पशुपालन के लिए ये जगह दी गई थी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका आरोप है कि उन्हें डेयरियाँ तो वहाँ दी गई लेकिन कनेक्टिविटी नहीं दी गई कि कैसे वो डेयरियों तक पहुँचे, क्योंकि दिल्ली से जो मेन आबादी थी वहाँ से दूर है, यातायात के साधन भी उतने नहीं थे, पानी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। जो लोगों ने बताया कि दूर दूर से पीने का पानी भी मटकों में लेकर के आना पड़ता था वहाँ पर, और अगर उनका कोई पशु अगर बीमार हो जाए तो उसके इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी आपने एक तरह का गांव बसा दिया, दिल्ली के पास जो गांव हैं उन गांवों में डेयरी बसा दी, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी डेयरी चलाने के लिए वो आपने उपलब्ध नहीं कराई, और लगातार 50 सालों तक वो इसी हालत में रहे। नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे जो डेयरी मालिक थे उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने अपने कारोबार बदल लिए और वहीं पर रहना भी शुरू कर दिया, क्योंकि रोज़ रोज़ आना जाना संभव नहीं होता था। तो लोगों ने डेयरी के साथ साथ वहीं पर जगह उनकी बना भी ली, जो कहानी मुझे लोग डेयरी मालिकों ने बताई। और अब अचानक ये कहा जा रहा है कि आप जो ना उसको खाली कर दीजिए, क्योंकि जो डेयरी है वो तो अगर आपको डेयरी चलाने के लिए दी गई थी तो आप डेयरी ही चलाइए, आप रह कैसे रहे हैं। लेकिन नोटिस उनको भी दिया जा रहा है जो डेयरी चला रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है कि आप इसको यहाँ से घोघा शिफ्ट कर लिया जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। जो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कोर्ट तक जो लेकर के गए हैं, आखिर उनकी मंशा क्या है, क्यों वो समाधान का रास्ता अख्तियार करने के बजाय लगातार इस तरह की बातें वो क्यों कर रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए था, मिल बैठ करके सरकार के स्तर पर कोई पॉलिसी लाई जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने भी कभी उनको नहीं पूछा कि 50 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, आपका जो स्टेटस क्या है, क्या इसको अब बदला जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 10-15% लोग ही हैं जो डेयरी चला रहे हैं। जो डेयरी चला रहे हैं वो भी ज़्यादातर अपनी डेयरियों में भैंस को ही पाले हुए रखते हैं। तो उनका एक आरोप ये भी है कि क्या किसी ने भी किसी भैंस को सड़क पर घूमते हुए देखा है आवारा। तो जिन आवारा गायों की बात की जा रही है कि वो कचरा खाती हैं, गंदगी खाती हैं, टक्कर मारती हैं, मरती हैं, सड़कों पे घूमती हैं, और जो कचरा खाने के बाद जो दूध देती हैं, गंदगी खाने के बाद जो दूध देती हैं, वो दूध कितना पौष्टिक होगा, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, और इसी को लेकर के ये सब आदेश हुए हैं। तो उनके भी सवाल जायज़ है कि आप डेयरियों में जाकर के कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतनी ही गंभीरता से प्रयास अगर जो सड़कों पे आवारा गाय बेतहाशा घूम रही हैं उनके ऊपर भी किया जाता तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन वहाँ सरकार का ध्यान नहीं है, चाहे वोट बैंक की मर्जी समझ लीजिए या उनके पास संसाधनों की कमी होगी वो समझ लीजिए। तो जो अगर कहीं कोई नियम के पालन नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है, तो इसमें केवल और केवल गलती जनता की नहीं है, उन लोगों की नहीं है, प्रशासन की भी है। जब ये डेयरियाँ बन रही थी तो प्रशासन कहाँ था? किसी ने आकर के उनको नहीं पूछा भाई तो तुम ये डेयरी के लिए जगह दी गई है, आप यहाँ रह कैसे रहे हैं? किसी ने नहीं पूछा। वहाँ पे सीवर भी डाल दिए गए, बिजली के कनेक्शन भी दे दिए गए, वहाँ पे शोरूम भी खुल गए, दुकानें भी वहाँ पर खुल गई। तो ये सब जब हो रहा था, प्रशासन कहाँ है? और आज जो प्रशासन है वो डेमोलिशन करने को तैयार है। कोर्ट का आदेश है, जाहिर सी बात है, वरना प्रशासन हिलने वाला नहीं था। कोर्ट का आदेश है इसलिए प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन फिर बड़ा सवाल यही है कि जब इतने सालों से ये सब नियम कानूनों की अनदेखी हो रही थी तब प्रशासन कहाँ था? सरकारों ने क्यों ध्यान नहीं दिया कि जो लोग 50 सालों से रह रहे हैं उनका स्टेटस क्या है? अगर वहाँ पर डेयरियाँ नहीं चल पा रही हैं तो क्यों ना उनको वहाँ का मालिकाना हक दे दिया जाए, क्योंकि आप सड़क पर जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं आप उनको भी रहने की जगह दे रहे हो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वहाँ दे रहे हो। इनके लिए भी कोई पॉलिसी लेकर के आई जानी चाहिए थी, लेकिन वो सब नहीं आई और अब इतने बड़े युद्ध स्तर पर डेमोलिशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जो लोग, जो मीडिया जो उनकी आवाज़ उठाना चाहती है बलसवा लोगों की या और तमाम लोगों की, वो इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं कि कोई पत्रकार अगर अपना वहाँ कैमरा लेकर के आए तो उसका कैमरा छीन लिया जाए, उसका मोबाइल तोड़ दिया जाए। कोई लोग जो सूचनाएं दे रहे हो पत्रकारों की, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोई फ़ोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनका
मोबाइल तोड़ दिया जाए। तो भाई ये सब क्यों हो रहा है? हम तो आप ही की मदद करने के लिए आ रहे हैं, जो पत्रकार आ रहे हैं वो भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कानूनों की अनदेखी आपने की, लेकिन आपको पार्टी नहीं बनाया गया, वो अनदेखी मजबूरी में की, हालात में की, या एक जो नेचुरल चीज़ होती है कि भाई इतने सालों से हम डेयरी चला रहे हैं, कब तक डेयरी हमारे गले पड़ी रहेगी, आने वाली पीढ़ी नहीं चला सकती, तो आपने काम बंद कर दिया और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तर्क और तथ्य आपके अपनी जगह हैं, लेकिन वो सही मंच पर रखे जाएं, कोर्ट में सही तरीके से पेश किए जाएं, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारी जानकारी में आया है, अब इसी मामले में अगर कोर्ट में आप गए, तारीख लेकर के आए 16 तारीख, लेकिन 16 तारीख के बाद उसका फॉलोअप क्यों नहीं किया? क्या ये जानने की ज़रूरत नहीं समझी गई कि जो पहले के जो आदेश है उन आदेशों के खिलाफ स्टे लाया जाए? ये बहुत मोटी सी बात थी, और अब वो गए हैं, देखना होगा कि उन्हें राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन एक बहुत चिंता का विषय है कि जो दिल्ली में जितनी सारी जो डेयरियाँ चल रही हैं उनके लोगों पर संकट छाया हुआ है। हमने शाहबाद डेयरी के इलाके के लोगों को भी आपको सुनवाया, वो भी जगह जगह घूम रहे हैं, स्थानीय जो सांसद है उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन कहीं कोई हल निकलता हुआ फिलहाल तो कोई नज़र आ नहीं रहा है। बड़ी होच पोच की स्थिति है। तो उसका तरीका और उसका कारण भी यही है कि डेयरी के लोग, पूरी दिल्ली के लोग एकजुट हो जाएं और ठीक से न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखें, सरकार से संवाद करें, न कि जो गैर गंभीर हैं या जो नाकाबिल लोग हैं उनके हाथों में अपने नेतृत्व की कमान दें। तो अब क्या होगा, डेमोलिशन की तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे ही होगा, हमारे संवाददाता संजीव वहां पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे वीडियो आप तक पहुंचाने की। लेकिन आसान काम नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि खुद भलसवा डेयरी के लोग एक तरह से कहें तो बदतमीजी भी कर लेते हैं जो पत्रकार वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की सज़ा सबको नहीं दी जा सकती। ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो इस बात को महसूस कर रहे हैं, जो हमें लगातार कह भी रहे हैं कि जो उनके वकील हैं वो ठीक से मामले को पेश नहीं कर रहे हैं कोर्ट के सामने, वरना इतना ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 तारीख मिलने के बाद डेमोलिशन की तैयारियां शुरू हो जाएं। तो जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने स्तर पर वीडियो बना के भेजें। हम जहां कहीं से भी संभव होगा आपकी आवाज़ सत्ता के उस स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां उसका समाधान संभव है। यकीन मानिए, दिल्ली दर्पण टीवी आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ को ही वो प्राथमिकता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।